हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक थ्रिलर सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है हाइड एंड सीक। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 5.6 स्टार आउट ऑफ 10। फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि पेशे के लिहाज से एक नर्स थी और अपना काम फिनिश करके अपने घर की तरफ आ रही थी। और जब वो फ्लैट पे चढ़ती है तो एक हेलमेट पहने हुए आदमी उसके साथ ही फ्लैट पे चढ़ जाता है। अब लिफ्ट तीसरे फ्लोर पे रुकती है जहाँ पे वो नर्स अपने घर पे चली जाती है और हेलमेट पहने हुए आदमी उससे नेक्स्ट वाले घर में चला जाता है। अब घर आके वो नर्स अपने दोस्त से बात करने लगती है और उसे बताती है कि मेरा पड़ोसी मुझ पे नज़र रखे हुए है। अब बात करने के दौरान उसकी नज़र एक शर्ट पे पड़ती है जो कि उसकी नहीं थी। अब इस नर्स को पूरा यकीन था कि ये शर्ट उसी पड़ोसी की है। तभी वो गुस्से में उसके घर की तरफ जाती है और उसका दरवाज़ा नॉक करती है और वो उससे कहती है, मुझे पता है मेरे जाने के बाद तुम मेरे घर में आते हो और इसी वजह से मैंने अपने घर में कैमरा भी लगवाया है और अब देखना मैं पुलिस को कॉल करके बुला रही हूँ। अब शक के बुनियाद पे उस नर्स ने अपने घर में वाकई ही कैमरा लगवाया था। अब धमकाने के बाद जब वो अपने घर पे वापस आती है, अभी वो अपने कमरे में काम कर रही थी कि उसके दरवाजे पे नॉक होता है और जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन उसे दूर दराज से आवाज़ें आ रही होती हैं और ये लड़की बेध्यानी में अपना फ्लैट खुला ही छोड़ के देखने के लिए चली जाती है। तभी वो लड़की वहाँ पे एक छोटी बच्ची को देखती है और उससे पूछती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ अपने घर जाओ। और इसके बाद ये नर्स अपने फ्लैट में वापस आ जाती है। अभी वो अपना काम कर रही होती है कि उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है और तो वो देखती है तो वहाँ पे वही हेलमेट पहने हुए आदमी खड़ा था और वो उसे देख के अपने बैग से एक रॉड निकाल लेता है जिस पे खून लगा हुआ था, जिसे देख के वो नर्स बहुत ज़्यादा डर जाती है, अपनी जगह से उठती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो हेलमेट पहने हुए आदमी उसके सर पे रॉड मार देता है जिससे वो नर्स बेहोश हो जाती है और वो उसको अब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। तभी हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके हेड का नाम किम था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। किम को एक तरह की बीमारी थी, उसे हल्की सी भी डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी और इसी वजह से उसे गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं थी। उसे हर चीज़ साफ़ और परफेक्ट चाहिए थी। अब इसके बाद किम को कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका स्टेप ब्रदर काफ़ी अरसे से लापता है और अब आप लोग आएँ और अपने भाई का सामान ले जाएं। अब किम उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। ये वही बिल्डिंग थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। किम वहां पे अपने बीवी बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ता है और खुद अपने भाई के फ्लैट में चला जाता है अपने भाई का सामान लेने के लिए। लेकिन तभी उसे अपने भाई के सामान के अलावा यहाँ पे कुछ और सामान भी मिलता है, जैसा कि किसी औरत के कपड़े, 2 टूथब्रश। और ये बात किम को बहुत अजीब लगती है और इसी वजह से वो केयर टेकर को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या मेरे भाई के साथ कोई और भी रहा करता था क्या, क्योंकि मुझे उसके सामान के साथ कुछ इस तरह का सामान मिला है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे अकेले रहा करता था। अब मज़ीद जानकारी के लिए वो आसपास के फ्लैट्स में जाता है और यहाँ पे वो एक चीज़ नोटिस करता है, यहाँ पे हर किसी की बेल्ट के आगे एक अजीब तरह का निशान बना हुआ था। लोगों से बात करके उसे पता चल जाता है कि ये निशान दरअसल किस मकसद के लिए बनाए गए हैं। ये निशान दरअसल बताते थे कि घर में कौन कौन रहता है, कितने आदमी, कितने औरतें और कितने बच्चे रहते हैं। और उसके भाई के फ्लैट पे भी इसी तरह के निशान बने हुए थे। अब किम की फैमिली जिस जगह पे खड़ी हुई थी वहाँ पे पास एक दुकान पे गेम थी और बच्चे गेम खेलने की जिद कर रहे थे। और अब चूँकि ये एक अनजान जगह थी, इस वजह से उनकी माँ उनको ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बच्चों के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो उन्हें जाने देती है और वो खुद कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। और कॉल एंड करने के बाद वो उसी जगह पे आती है, लेकिन उसके बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं थे और वो अपने बच्चों को हर जगह पे ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। और जब वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ आती है तो देखती है कि बच्चे एक पागल आदमी के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब वो गुस्से में इस पागल आदमी को गाड़ी से बाहर आने का कहती है, लेकिन वो आगे से बहस करने लगता है। अब उसको यूं परेशान देके वहाँ पे एक औरत आ जाती है जिसका नाम जूही था और वो इसके साथ मिलके उस पागल आदमी को यहाँ से भगा देती है। अब इतनी देर में वहाँ पे किम भी आ चुका था और वो देखता है कि इस औरत ने हमारी फैमिली की हेल्प की है। अब वो किम को अपने फ्लैट में लेके जाती है और उन्हें कॉफ़ी पिलवाती है। अब वो किम से पूछती है कि आप तो पैसे वाले अमीर आदमी लगते हो, फिर यहाँ पे आप क्या करने आए हो। तो किम उससे बताता है कि यहाँ पास के फ्लैट में मेरा भाई रहता था और उसके भाई का नाम सुनते ही जूही
के साथ अजीब सा बिहेव करने लगती है और ज़बरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल देती है। हालांकि किम उससे बात करने की कोशिश भी करता है कि क्या हुआ, क्या मसला है, क्यों ऐसा बिहेव हमारे साथ करने लगी है। तभी वो लेडी बस इतना ही कहती है कि आप अपने भाई को समझाएं, वो मुझ पे और मेरी बेटी पे नजर रखता है और हमें परेशान करता है। और अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें सुन के वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन अपने भाई के फ्लैट में रहेगा ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और अपने बीवी बच्चों को घर की तरफ भेज देता है। तभी हम किम को उसके भाई के फ्लैट में देखते हैं। वो वॉशरूम में होता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब वो कमरे में आके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसका फ़ोन वहाँ से गायब था। तो वो सोचता है कि मेन दरवाज़ा तो लॉक था, फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है। तभी वो इस पूरे फ्लैट की छानबीन करने लगता है तो उसे एक खुफिया दरवाज़ा मिल जाता है जो कि उसी नर्स के फ्लैट की तरफ खुलता था, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि नर्स जिस आदमी की बात कर रही थी वो किम का भाई ही था। और उसका शक सही था कि उसके जाने के बाद किम का भाई उसके फ्लैट में आता है। अब किम की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी को स्कूल से घर लेके जा रही होती है। तभी पार्किंग एरिया में वही हेलमेट पहने हुए आदमी खड़ा होता है और जब वो लिफ्ट पे जाती है तो हेलमेट पहने हुए आदमी भी उसके साथ ही होता है। और जब किम की वाइफ अपने घर पे जाती है तो वो हेलमेट पहने हुए आदमी नोटिस कर लेता है कि उसकी फैमिली किस फ्लैट में रहती है। तभी उनके घर में एक पार्सल आता है जिसे रिसीव करने के लिए किम की वाइफ बाहर चली जाती है। तभी बच्चे फ्लैट में अकेले थे तो दरवाजे पे नॉक होने लगता है। तभी वो हेलमेट पहने हुए आदमी दरवाजे पे नॉक करने लगता है और दूसरी तरफ किम की वाइफ जब पार्सल खोलती है तो वो डिब्बा खाली होता है। तभी बच्चे अपनी माँ को कॉल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि घर पे कोई आया हुआ है। तो उनकी माँ उन्हें समझाती है कि दरवाज़ा बिल्कुल भी ना खोलें। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी दरवाजे के नीचे के सुराख से हाथ डाल के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है ताकि वो अंदर आ सके, लेकिन नाकाम रह जाता है। दौड़ते भागते किम की वाइफ घर पहुंचती है और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हेलमेट वाला इंसान ऊपर से आते हुए उसे देख लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके किम की वाइफ उसे बाहर ही रोके रखती है और मदद के लिए चिल्लाती है। और इसकी आवाज़ सुन के सामने वाले फ्लैट से एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है, जिसे देखते ही वो हेलमेट वाला आदमी यहाँ से भागने लगता है। अब इसके बाद इसकी वाइफ किम को इसके बारे में बताती है और किम फौरन से ही अपने घर में वापस आ जाता है। और जब पुलिस यहाँ पे आती है तो बिल्डिंग के सारे कैमरास को चेक किया जाता है जहाँ पे वो हेलमेट पहने हुए आदमी साफ साफ नजर आ रहा था और ये देखा जाता है कि वो सिर्फ किम की फैमिली पे ही नजर रखे हुए था। और ये देख के किम को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ये ज़रूर मेरा स्टेप ब्रदर होगा जो कि मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और इसके बाद किम अपने वकील के पास जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि दरअसल ये सुतीले भाई कैसे थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि किम के पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था, वो उनका सच में बेटा नहीं था। और इस पे हैरानगी की बात ये थी कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने सगे बेटे के बजाय अपने सुतीले बेटे यानी किम के नाम कर दी थी और उसके दूसरे भाई को कुछ ना मिला, हालांकि वो अपने माँ बाप का सगा बेटा था। और ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था जब किम और उसका सुतीला भाई छोटे थे तो इसके भाई पे इल्ज़ाम लगा था कि इसने एक लड़की के साथ गलत काम किया है। और जब किम से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उस पर जो इल्ज़ाम लगा है वो ठीक है, हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है। उसके भाई ने इस तरह का कोई काम नहीं किया होता, बल्कि किम झूठ बोल रहा था। और किम ने झूठ इस वजह से बोला था क्योंकि उसके भाई को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके जिस्म पे रेड निशान पड़ जाते थे और किम को क्योंकि डस्ट और गंदगी से एलर्जी थी और इसीलिए वो अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और बस इसीलिए उसने ये झूठ बोला, जिसकी वजह से उसके डैड उस पर गुस्सा रहने लगे और उसे घर से भी निकाल दिया और उसे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं मिला। अब किम को लगता है कि मेरा भाई मेरी फैमिली को परेशान करके मुझसे बदला ले रहा है। अब जब किम अपने घर में वापस आता है तो वो देखता है किसी ने उसके बैल के बाहर वही निशान बना दिए थे जैसा कि उसके भाई के घर के बाहर थे, जो कि बताते हैं कि इस घर में कितने मर्द, औरतें और बच्चे रहते हैं। अब किम उस जगह पे मौजूद सारे फ्लैट्स को चेक करता है और उन सब फ्लैट्स के बाहर में वैसे ही निशान लगे होते हैं। अब किम की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है जहाँ पे वो अपनी बेटी को तो घर ले आती है, लेकिन उसके बेटे के बारे में पता लगता है कि वो काफ़ी देर से स्कूल से चला गया है। तभी वो कैमरे में चेक करती है, उसका बेटा एक पार्क में था और वो हेलमेट पहने हुए आदमी उस पर नज़र रखे हुए था।
अब किम की वाइफ उसे ये सब कुछ बताती है और वो दोनों जल्दी से उस पार्क में पहुंचते हैं जहाँ पे वो उस हेलमेट पहने हुए आदमी को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये उसका भाई नहीं था। अब इसके बाद किम एक स्टिक लेके अपने भाई के फ्लैट पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। अब इन सब हालात से परेशान होकर वो अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है। तभी उसे हेलमेट पहने हुए एक और आदमी नजर आता है जो कि स्टोर में चला जाता है। अब किम उसका पीछा करता है। अब हेलमेट पहने हुए इंसान को पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है। अब किम भी उसका पीछा करने लगता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी पता लगता है कि वो किम का भाई नहीं था और वो नर्स जो कि इस मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी वो इसका दोस्त था। तभी ये दोनों लोग किम के भाई के फ्लैट में आ जाते हैं और वहाँ पे बातें करने लगते हैं। यहाँ पे उस नर्स का दोस्त किम को बताता है कि मैंने अपनी दोस्त को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। अब मेरी दोस्त तो काफी अरसे से लापता है, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड अभी भी यूज हो रहा है। ये दोनों बातें कर रहे थे तभी किम की नजर एक आदमी पे गई जो कि बाहर उनकी बातें सुन रहा था। किम अब उसका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों ही उस आदमी का पीछा कर रहे थे। तभी वो उस नर्स के फ्लैट में आ जाते हैं। तभी वो इस घर में उस आदमी को ढूंढ रहे थे कि तभी किम को अलमारी से उस नर्स की लाश मिल जाती है जिसे किसी ने बेदर्दी से मारा हुआ था और वो खून में लथपथ थी और प्लास्टिक कवर के साथ कवर थी। अब अलमारी खोलने पे उसकी लाश किम के ऊपर गिर जाती है जिससे किम बहुत ज्यादा डर जाता है और किम के चिल्लाने की वजह से उस नर्स का दोस्त वहाँ पे आ गया और जब उसने ये देखा कि उसकी दोस्त को किसी ने मार डाला है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तभी वो हेलमेट पहने हुए इंसान उसके पीछे आ जाता है और उसकी कमर पे चाकू घुसा देता है और अगले ही पल वो रॉड से उसके सर पे हमला करके उसे मार देता है और इसके बाद वो किम के पीछे पड़ जाता है और रॉड के साथ किम पे हमला करने लगता है। किम भी इस दौरान चाकू लेके उस आदमी के पीछे लग जाता है। अब ये हेलमेट पहने हुए आदमी किम पे हमला करने लगता है और रॉड के साथ उस पे अटैक भी करता है और इन दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। किम उसका हेलमेट उतारने की कोशिश करता है तभी वो चालाक इंसान चाकू उसकी टांग में घुसा देता है जिससे किम को वो इस हेलमेट पहने हुए इंसान को छोड़ देता है। अब वो चाकू के साथ किम को मारने ही वाला था, लेकिन किम पास पड़ी एक ईंट उठा के उसके सर पे दे मारता है और खुद यहाँ से भागने लगता है और बचते बचाते खुद को एक फ्लैट में छुपा लेता है। और ये फ्लैट जूही का था। जूही तो घर पे नहीं थी लेकिन उसकी बेटी घर पे मौजूद थी जिसकी एक आंख खराब थी और यहाँ पे आके वो अपनी मलहम पट्टी करता है। अब चूंकि उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा था इस वजह से वो इस बच्ची से मोबाइल मांगता है। तभी वो बच्ची उसे एक कमरे में लेके जाती है जहाँ पे बहुत सारे लेडीज के पर्स, बच्चों के खिलौने, मोबाइल फोन्स और ज्वेलरी वगैरह थी। बच्ची उन्हीं में से एक मोबाइल किम को लाके देती है और किम जब देखता है तो ये उसी का मोबाइल था जो कि उसके भाई के फ्लैट से चोरी हो गया था। अब किम हैरान होके उससे पूछता है कि ये तुम्हें मोबाइल किसने दिया? तो बच्ची उसे बताती है कि ये मोबाइल तो मुझे मेरी मामा ने लाके दिया है। अब ये बात सुन के किम को सारी बात समझ आ गई थी कि हेलमेट पहने हुए आदमी नहीं बल्कि इस बच्ची की मामा जूही है और जिन लोगों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था वो सभी इसका शिकार हो चुके थे। और ये सब कुछ सोच के वो चकरा के गिर जाता है और वो देखता है कि अलमारी के अंदर उसके भाई की लाश थी जो कि उसी तरह खून में लथपथ थी और एक प्लास्टिक कवर में लिपटी हुई थी, बिल्कुल उस नर्स की तरह। और इससे पहले कि वो कुछ करता हेलमेट पहने हुए जूही भी वहाँ पे आ जाती है और रॉड के साथ जोरदार हमला उस पे करती है। अब उसे मरा हुआ समझ के जूही उसका सारा सामान निकालने लगती है। दूसरी तरफ किम की वाइफ अपने सामान को पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने बच्चों को अपनी माँ के पास अमेरिका भेज रही थी। अब बिल्डिंग के बाद हम जूही को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची के साथ किम के फ्लैट की तरफ जा रही थी। तभी किम की वाइफ को याद आता है कि वो दवाइयाँ तो घर में ही भूल आई है और दवाइयाँ लेने के लिए वो फिर से फ्लैट में जाती है। अभी वो अपनी मेडिसिन ले रही होती है कि उसे किम की कॉल आ जाती है और किम बेहोश हुआ था, मरा नहीं था और वो अपनी बीवी को सारी सच्चाई बता देता है कि वो हेलमेट पहने हुए आदमी नहीं था बल्कि वो एक औरत है और वो कोई और नहीं बल्कि जूही है। और वो उससे कहता है कि इस फ्लैट को जल्दी से खाली करके यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जूही वहीं आ रही होगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती जूही उसके पीछे आ जाती है और रॉड के साथ उस पर हमला कर देती है और इसके बाद वो पार्किंग एरिया में जाती है और बच्चों से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन बच्चे भी काफ़ी समझदार थे, वो दरवाज़ा नहीं खोलते।
जहाँ पे बच्चे बहुत समझदार थे, वहाँ पे जूही भी तो बहुत चालाक थी। उसने किम की वाइफ को बेहोश करके उससे गाड़ी की चाबियां ले ली थी। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर घुस के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है और बच्चे बहुत चालाकी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। कि अब चूंकि किम भी पार्किंग में आ गया था, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था क्योंकि उसकी टांग पे चोट लगी थी। बच्चे भागते भागते अपने फ्लैट तक पहुंच चुके थे, लेकिन जूही भी बच्चों का पीछा करते करते फ्लैट तक आ पहुंची थी और दूसरी तरफ किम भी अपने बच्चों को बचाने के लिए फ्लैट की तरफ भागता है। लेकिन जूही रोड से उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। और तभी जूही रॉड लेके बच्चों पे हमला करने की कोशिश करती है। तभी किम को होश आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि देखो, तुम्हें पैसा, दौलत, घर चाहिए, मैं ये सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना और उन्हें यहाँ से जाने दो। अब जूही भी ये बात समझ जाती है और उनके दरमियान ये बात तय ही होने वाली थी। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और जूही ये देख के परेशान हो जाती है और वो फिर से किम पे हमला करने लगती है और उसका गला दबाने लगती है। अब थोड़ी देर पहले किम ने देखा था कि घर में पेट्रोल लीक हो रहा है। तभी किम लाइटर लेके वहाँ पे आग लगा देता है और आग बढ़ते बढ़ते पूरे घर तक फैल चुकी थी। अब आग को देख के जूही काफी परेशान हो जाती है क्योंकि आग उसके काफी करीब थी और उसके कपड़े भी जल रहे थे। वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आग ने पूरी तरह से उसे लपेट में ले लिया था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जूही की अब आग में जलने की वजह से मौत हो चुकी थी। अब पुलिस वाले किम और उसकी फैमिली को बचा लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किम अपनी फैमिली को लेके इस फ्लैट को छोड़ देता है क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा था और किम के फ्लैट में एक नई फैमिली रहने के लिए आती है। और तभी हम दरवाजे के पीछे एक हेलमेट पहने हुए आदमी की परछाई देखते हैं और इस सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।